बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिस्सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, आसिबी असरात का ख़ात्मा, यानी जो लोग थक चुके हैं आमिलों के पास जा कर के, मौलवियों के पास जा कर के, मौलाना के पास जा कर के वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं। यानी उसके ऊपर अगर किस किस्म के भी असरात हो, कितने भी गंदे असरात हो, चाहे खबीस के हो, बदरवा के हो, चुड़ैल के हो, या भूत प्रेत के हो, या और झपाटे में आ गए हो, या और किसी किस्म के भी असरात हो, या हमजात के हो, कैसे भी गंदे असरात हो, आप अगर इस अमल को अगर करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आपको जो है उससे राहत मिलेगी और वो आसे भी भाग नहीं जाएगा बल्कि जल जाएगा। वो कभी आपके पास भटकेगा ही नहीं और वो सोचेगा करके कि मैं इस जिस्म में पनाह क्यों लिया, वो ख़ुद इस सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। आप अगर इस अमल को अगर करोगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर से जैसे भी असरात हो और जैसे भी आप आसेबी अलामात के शिकार हो, आपके ऊपर किस किस्म के भी आसेब हो, तो इंशाअल्लाह वो असरात अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएंगे। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको इस अमल को करने के लिए सब में पहले आपको जो है किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको जो है ये आपके सामने ये जो नक्श जो आ रहा है ना, इस नक्श को आपको तैयार करना है आतिशी चाल के मुताबिक। इससे पहले हमने आतिशी चाल का एक वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। आपको जो है ठीक इसी तरीके से अभी ये जो नक्श जो आ रहा है, इस नक्श को आपको जो है तैयार करना है आतिशी चाल के मुताबिक। जब आप इसको तैयार कर लेवे फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, 3 नक्श तैयार करना है। और आपको इस नक्श को जो है जब आप तैयार करेंगे, इस तावीज़ात को जब आप तैयार करेंगे तो आपको जो है एक वाइट पेपर चाहिए, बिना हाशिए वाला एकदम प्लेन पेपर चाहिए। और आप इसको ब्लैक शाई से लिखेंगे, ब्लैक स्याही से लिखेंगे। आप जो है इसको मार्कर से भी लिख सकते हो, आप बॉल पेन से नहीं लिख सकते हो, मार्कर से लिख सकते हो, या और कोई आप ब्लैक स्याही आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक मार्कर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपने इसको इस नक्श को पूरा लिख लिया जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, आतिशी चाल के हिसाब से लिखना है। फिर से कह रहा हूँ, आपको 3 नक्श लिखने हैं। जब आप ये 3 तावीज़ात बना लिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक तावीज़ का फलीता बनाना है। 3 तावीज़ है, 3 तावीज़ में से एक तावीज़ का फलीता बनाना है और ख़ूब अच्छे से उसको लपेटना है और उसके ऊपर रुई लपेट देना है। और रुई के बाद उसके ऊपर काला कपड़ा लपेटना है। काला कपड़ा लपेटे बाद आपको फिर जो है एक सासर लेना है। अभी देखो ये डब्बा जिस तरीके से रखा है ना, इस तरीके से आपको एक डब्बा रखना है या स्टूल रखना है, या आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। उसके ऊपर आप स्टूल रखे या डब्बा रखे, उसके ऊपर आप सासर रखे। सासर में फिर आप जो है सरसों का तेल डालें। जब आप सरसों का तेल डाल देंगे फिर उसके बाद जो है आपको जो है इसको अच्छे से भिगा लेना है। ये जो फलीता जो है इसको उस तेल में आपको भिगाना है और फिर उसको जो है आपको माचिस से जो है उसके आगे पॉइंट के ऊपर आग लगा देना है। जब वो जलना शुरू हो जाए तो मरीज़ को जिसके ऊपर असरात है, मरीज़ को जो है उस आग के सामने बिठाना है, उस फलीते के सामने बिठाना है और मरीज़ को कहना है कि इसको देखते रहे, सिर्फ इसको गौर से देखते रहे। तो उसमें जो है उसको जो है आसेब जो नज़र आता दिखेगा, उसके ऊपर जो भी असरात होंगे वो जलता हुआ भी नज़र आएगा। और जब इसके नाक में धुआं जाएगा, इसकी नाक में भी धुआं जाना ज़रूरी है। जब इसकी नाक में धुआं जाएगा तो नाक के ज़रिए से भी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर निकल के डायरेक्ट उस फलीते में आ जाएगा। जब वो फलीते में जलता हुआ दिखेगा खुद मरीज़ को दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो मरीज़ को घबराहट बेचैनी होना शुरू हो जाएंगी। उसके नाक के अंदर वो धुआं जाना चाहिए और मरीज़ को उसी आग के सामने यानी उसी फलीते के सामने बिठाना है। अब वो फलीता जितना भी देर जले, चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी देर जले, जब तक कि उसको मरीज़ को उसके सामने ही बैठना है। ठीक है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस खाली उसको आग लगा करके सामने दिखाते बैठ जाना है, खाली उसको देखना है, बस उसी तरीके से उसको देखते रहना है। जब देखते रहेगा और जब मरीज़ को बिठाना है तो आपको मगरिब के बाद बिठाना है। मगरिब के बाद इस अमल को करें आप। तावीज़ आप कभी बना सकते हो, लेकिन अगर मरीज़ को अगर दिखाना है उसमें तो मरीज़ को जो है मगरिब की नमाज़ के बाद दिखावे या इशा की नमाज़ के बाद दिखावे, उसके सामने बिठा देवे उसके सामने।
फिर दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से करना है। आपने 3 तावीज़ बनाए लेना, फिर दूसरा फलीता भी आपको ठीक इसी तरीके से करना है। मगरिब बाद या इशा के बाद आपको ऐसे ही मरीज़ को सामने बिठा करके दिखाना है। फिर तीसरे फलीते भी आपको इसी तरीके से करना है, मगरिब बाद या इशा बाद करना है। तो फिर जो है उसका मसला जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वो आसेब वगैरह कैसा भी हो, कितना भी ख़तरनाक हो, या कैसा भी आसेब हो, या कैसी भी उसके ऊपर असरात हो, या किसी किस्म के भी असरात हो, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो उस फलीते के अंदर जल जाएंगी। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लाइक करें, लाइक करेंगे तो चैनल मजबूती की तरफ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।